हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्विक डेटा एनालिसिस, जो कि आप हेडिंग देख सकते हैं। आपके सामने हेडिंग डाल दिए हैं क्विक डेटा एनालिसिस करके, ठीक है। तो क्विक डेटा एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हम वो बताते हैं। क्विक डेटा एनालिसिस का काम होता है कोई भी काम को जल्दी में करने के लिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे एक्सेल में मिल जाता है, एमएस वर्ड में भी सबसे ऊपर जो लेफ्ट साइड में मिल जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है, किसी भी काम को जल्दी में करने के लिए यहाँ पे हम सारा ऑप्शन, जो भी ऑप्शन हमको रखना होता है, जो भी जल्दी में काम करना है, जैसे अंडो का लोगो है यहाँ पे, रीडो का है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में हम रख देते हैं। रखने से क्या होता है, कोई भी काम के लिए हमको ऑप्शन में जाकर हम क्लिक नहीं करते हैं, यहाँ पे क्लिक करें ऑटोमेटिक यहाँ पे काम हो जाता है क्विक में, जल्दी में। तो ठीक उसी टाइप से यहाँ पे क्विक डेटा एनालिसिस, ये ऑप्शन आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट प्रोजेक्ट है लगभग में। और एक दो प्रोजेक्ट हम बताएंगे, जो मेन ऑप्शन है वो सब चीज़ बताएंगे। अब कुछ जो भी चीज़ बचा हुआ है वो बीच बीच में हम डालते रहेंगे एक्सेल का। लगभग में आपका एक्सेल जो है सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्विक डेटा एनालिसिस, इसको हम क्विक डेटा एनालिसिस हम कैसे करते हैं, कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे। क्विक डेटा एनालिसिस का काम समझ गए आप, जो भी काम है हमको जल्दी में करना है। अगर किसी भी काम को जल्दी में करना है तो क्विक डेटा एनालिसिस सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे सेल्स है, हम एक प्रोजेक्ट लिए हैं, यहाँ पे सेल्स है। इस सेल्स को जब सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करके छोड़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आएगा जिसको बोलते हैं क्विक एनालिसिस। जो भी ऑप्शन यहाँ पे है क्विक एनालिसिस है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक एनालिसिस। जो राइट साइड में आता है यहाँ पे देख सकते हैं छोटा ऐसा, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है। जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार में आता है, सेम टाइप से सेम चीज यहाँ पे भी आता है आपको। फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल्स, टेबल्स, स्पार्क्स, लाइन्स, ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब अगर चाहिए आपको फॉर्मेटिंग करना है डाटा को, तो यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा बार है, कलर बार है, आइकन सेट है, ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन लेस देन लगाना है आपको तो यहाँ से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। जो कि आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे में डेटा एनालिसिस का एक ऑप्शन खुलेगा, पॉपअप मेनू, उससे लगा सकते हैं। उसके बाद टॉप परसेंटेज चाहिए तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टॉप परसेंटेज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे डाला नहीं है इसीलिए नहीं आ रहा है। अगर आपको सपोज डेट क्लियर करना है किसी भी फॉर्मेटिंग को तो क्लियर भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इस सेल में ये जो मेरा कॉलम लिखा हुआ है, ये जो मेरा कॉलम में जो भी डाटा लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग है ना वो सारा क्लियर हो जाए। तो क्लियर करने के लिए आप चाह सकते हैं होम मेनू में भी जाकर यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ पे क्लियर रूल्स का ऑप्शन मिल जाता है। बट यहाँ पे क्या, होम टैब में जाएंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उसके बाद क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे, तब मेरा क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे डेटा एनालिसिस से, क्विक डेटा एनालिसिस से क्या होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपको। इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेनू आता है फॉर्मेटिंग का आता है, उसमें यहाँ पे क्लियर मिल जाता है। क्लियर पे जब क्लिक करते हैं या फिर माउस भी रखेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा आपको कि किस टाइप से क्या बनेगा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही माउस रखें तो यहाँ पे क्लियर हो गया। बट आपको क्लियर करना है तो क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग लगा रहेगा वो सारा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, यहाँ पे क्लियर सेलेक्ट कर लिया, सॉरी यहाँ पे मार्च किया हुआ है इसलिए मार्च पे नहीं अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम दिखाते हैं, और भी चीज बहुत सारा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग के बारे में आप समझ गए, आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं चार्ट में। अगर कहीं पे आपको चार्ट का जरूरत है तो चार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ट आ जाता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल में इस सेल्स का आपको चार्ट चाहिए तो यहाँ पे सेल्स का चार्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट, जिस टाइप से चाहिए आपको यहाँ पे चार्ट ले सकते हैं। उसके बाद आता है टोटल्स में देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है सम का। सम अगर चाहिए टोटल, ये जो पूरा ऑप्शन है यहाँ पे अगर सम चाहिए तो सम भी ले सकते हैं। एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज भी लगा सकते हैं। काउंट अगर करना है कि ये डाटा कितना टाइप किया हुआ है, कितने सेल में टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे काउंट वाले ऑप्शन पे भी कर सकते हैं। परसेंटेज अगर चाहिए तो परसेंटेज भी ले सकते हैं। और रनिंग एक बच जाता है रनिंग का मतलब होता है यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा हो, जैसा कि हम न्यू टैब में आपको बता रहे हैं रनिंग। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सेल्स, ठीक है।
उसके बाद एग्जाम्पल में हम सपोज डेट आज मान के चलिए 1 तारीख है, तो 1 तारीख को हम 5 रुपया का सेल किए, फिर 5 रुपया का सेल किए, फिर 3 रुपया का सेल किए। उसके बाद हम यहाँ पे डाटा ले रहे हैं, 1 अगस्त को हम सेल किए यहाँ पे इतना रुपया, ठीक है। उसके बाद 2 अगस्त को हम इतना रुपया, 2 अगस्त को सेल किए। हम एग्जाम्पल में यहाँ पे एक सेल रिपोर्ट बना लीजिए कि हम रोज का रोज हम लिखते हैं एक्सेल के डाटा में। हम एग्जाम्पल में कि हम लिख रहे हैं कि 1 तारीख को हम कितना सेल किए, 2 तारीख को हम कितना सेल किए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम 2 तारीख को हम इतना सेल किए, 3 तारीख को 50, 60, 50, 30। यहाँ पे जो है हम सेल रिपोर्ट लिखे हैं, ठीक है। ये सेल रिपोर्ट है, हम सेल लिखे हैं फर्स्ट अगस्त को हम 5 रुपया, उसके बाद फिर 5 रुपया सेल किए, फिर 3 रुपया, तो 5 या 5 10 10 3 13 रुपया सेल हो गया। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं 2 तारीख को कितना सेल किए, तो 50 20 70 70 और 60 130 रुपया सेल किए। तो उसी टाइप से यहाँ पे रनिंग लेटर से क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे टोटल्स में आके रनिंग पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए फर्स्ट डेट आपका जो 1 तारीख का जो सेल है 13 रुपया सेल था, उसके बाद दूसरे तारीख का क्या था 130 रुपया सेल था। तो यहाँ पे देखेंगे डाटा जो है रनिंग लेटर पे, जब रनिंग पे एक बार क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक ये रनिंग में आएगा। ये नहीं समझिए कि ये पूरा टोटल है, ये रनिंग टोटल है जो आपका इतना, ये जो पूरा को अगर जोड़ेंगे ना तो 283 रुपया आएगा। यहाँ पे फर्स्ट डे में 13 रुपया सेल हुआ था, तो ये 13 रुपया जो है इसमें आप जुड़ जाएगा, इसमें आप जोड़ लेंगे तो 143 रुपया हो गया। 143 रुपया अब ये सारा डाटा में जुड़ जाएगा, तो 283 रुपया ये जो हुआ पूरा का सम जो है आपको 283 रुपया हुआ। तो यहाँ पे रनिंग जो है रनिंग ऑप्शन यहाँ पे टोटल्स में ये भी बहुत ही यूजफुल है। तो यूजफुल आप करके देखेंगे। रनिंग से क्या होता है, किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी सेल का आप रनिंग निकाल सकते हैं। जो भी अगर एक दिन में आप कितना सेल कर रहे हैं, 2 दिन में कितना, दूसरे दिन में कितना सेल हो गया, तो ये क्या होता है ऑटोमेटिक 1 तारीख को अगर सेल किए हैं तो दूसरी तारीख में ऑटोमेटिक जोड़ देगा, तीसरे तारीख में ऑटोमेटिक जोड़ देगा। यहाँ पे पूरा का टोटल करके यहाँ पे रनिंग से दिखा देगा आपको। उसके बाद आता है यहाँ पे सम अगर चाहिए सबका तो यहाँ पे सम जोड़ सकते हैं। सम चाहिए, जो भी सम चाहिए यहाँ पे सम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर सम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टोटल्स में आप सम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सम चाहिए आपको तो बगल में सम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल का जो सम मिलेगा इसी के बगल में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बगल वाले डाटा में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो परफॉर्मा दिया हुआ है राइट साइड में, तो राइट साइड में एवरेज भी चाहिए तो एवरेज भी राइट साइड में मिलेगा, काउंट भी चाहिए तो राइट साइड में मिलेगा, यहाँ पे परसेंटेज भी चाहिए तो राइट साइड में ही मिलेगा आपको। यहाँ पे जो भी डाटा है रनिंग का डाटा भी राइट साइड में ही मिल जाएगा, ठीक है। रनिंग अगर सपोज डेट एग्जांपल में यहाँ पे सेल्स है, हम चाहते हैं कि टोटल सेल्स मेरा कितना हुआ, तो रनिंग से देखना चाहते हैं तो रनिंग से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला दिन 100 हुआ, दूसरा दिन 200 हुआ, तो 100 और 200 मिल के 300 हो गया, तीसरा दिन 50 हुआ तो 300 मिलकर 350 हो गया। अब यहाँ पे अगर टोटल निकाल रहे हैं ना तो टोटल 11,000 रुपया ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे ऑटो सम करके प्रेस इंटर कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं 11,000 हुआ, और यहाँ पे रनिंग से भी किए तो मेरा 11,000 लास्ट कॉलम में आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पे रनिंग का भी यूज कर सकते हैं डाटा एनालिसिस में, क्विक डाटा एनालिसिस में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे टेबल्स में मिलता है, टेबल्स में आप टेबल्स कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। अगर एग्जाम्पल में ये सारा को हमको टेबल में कन्वर्ट करना है तो टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल पे जाएंगे और टेबल पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि आप फॉर्मेटिंग, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग से भी ये सारा ऑप्शन यूज कर सकते थे, बट क्या हो गया वहां पे ऑप्शन पे जाके हमको करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑप्शन छोटा ही ऑप्शन में यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा हमको। पाइवट टेबल भी इंसर्ट टैब में आपको मिल जाता है, आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पाइवट टेबल ऑटोमेटिक आ गया, ईस्ट जोन जो भी है वो जोन का आ गया। पाइवट टेबल ये आ गया, पाइवट टेबल 2 का ऑप्शन जो स्टेट में है। उसके बाद यहाँ पे पाइवट 3 आ गया, यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। इस टाइप से जो भी टाइप से चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद स्पार्क लाइन, यहाँ पे ये ग्राफ चाहिए स्पार्क लाइन का, जो भी है स्पार्क लाइन चाहिए तो यहाँ पे स्पार्क लाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिस टाइप से स्पार्क लाइन चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं। अगर इस टाइप से चाहिए तो इस टाइप से भी ले सकते हैं, जिस टाइप से। ये क्या होता है जब सेल रिपोर्ट बनाते हैं ना, या भी फिर किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में जब हिसाब करते हैं ना, तो उस टाइप से यहाँ पे दिखाने में काम आता है कि 2003 में एग्जाम्पल में हम छोटा जैसा डाटा बनाकर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में 2003 कोई कंपनी है, उसमें 2003 और 2004 और 2005 का डाटा है मेरे पास, ठीक है।
इस टाइप से 2003 में जो ये सेल किया था एग्जांपल में 10,000 रुपया पूरा सेल किया हुआ था पूरा 2003 में पूरे से ईयर में। उसके बाद 2004 में जो ये 9,000 का सेल हुआ। उसके बाद 2005 में जो ये 60,000 का सेल कर चुका है। अब यहाँ पे हम इसको स्पार्क लाइन थ्रू में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पार्क लाइन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डाटा आएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डाटा है देखिए मेरा थोड़ा सा है, यहाँ पे जूमिंग करके थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा। इसको डाटा को ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, वैसे थोड़ा और जूमिंग कर दे रहे हैं तो आप समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए स्पार्क लाइन जैसे लगाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो 10,000 सेल किया था, 10,000 सेल किया था, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 जो सेल किया तो थोड़ा सा ब्लैक जो है थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा विड्थ का मतलब चौड़ाई जो है उसका हाइट जो है थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद 9,000 सेल हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 60,000 सेल हुआ तो ऑटोमेटिक ये लाइन जो है ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ चला गया। इसी टाइप से यहाँ भी और भी स्पार्क लाइन में मिल जाता है, जो भी यूज करना है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लाइंस भी यूज हो जाएगा। लाइंस पे क्लिक कर रहे हैं तो लाइंस भी एग्जांपल में हम 2,000 सेल करके देखते हैं, टैब दबाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्क लाइन क्या हुआ, एक बार फर्स्ट में जो है उठा हुआ है स्पार्क लाइन। जैसे ट्रेडिंग का जो ग्राफ होता है सेम टू सेम उसी टाइप से यहाँ पे ग्राफ चलेगा। तो फर्स्ट में जो 10,000 सेल किया था तो यहाँ पे उठा हुआ है। उसके बाद 2004 में ये कंपनी जो है बस 2,000 का सेल किया तो इसलिए ये नीचे गिर गया ग्राफ। उसके बाद एग्जांपल में और भी अगर चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं और भी थोड़ा ज्यादा डाटा बनाकर 2004, 2005, 2006, 2007। अब यहाँ पे 2003 में जो ये कंपनी है 10,000 सेल की थी, 2004 में जो एक बैग ये इसका सेल 1,000 हो गया और 2005 में जो इसका सेल एक बैग 50,000 पे पहुंच गया। फिर 2006 में जो है इसका सेल मात्र 3,500 हुआ। फिर 2007 में जो इसका सेल है ये 70,000 सेल कर चुका है, ठीक है, 70,000। अब इसका स्पार्क लाइन में देखते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे क्विक डाटा एनालिसिस में, उसके बाद स्पार्क लाइन में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे स्पार्क लाइन, जो भी स्पार्क लाइन लेना है आपको यहाँ पे इस टाइप से ले सकते हैं। ये स्पार्क लाइन लेना है तो ये स्पार्क लाइन ले लेते। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में ऊपर की तरफ चला गया है। उसके बाद सेकेंड में जब मार्केट गिरा है तो नीचे की तरफ आ गया। फिर मार्केट ऊपर गया है तो इसका तो यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया। फिर थर्ड में कितना कोना बना हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 और 1 4 1 5। तो यहाँ पे 5 ईयर का मेरे पास डाटा है इसलिए 5 कोना बना हुआ है। इस टाइप से आपके पास अगर 6 डाटा होगा, 6 कॉलम का डाटा होगा तो 6 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ये एरो बना है, मतलब एक कॉर्नर ये बना है, एक कॉर्नर ये बना है, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर नीचे, एक कॉर्नर ऊपर। तो ये अमाउंट के हिसाब से जो भी आपका सेल है ना उस हिसाब से यहाँ पे स्पार्क लाइन से यहाँ पे ड्रॉ करके दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार जो भी है यहाँ पे यूज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक डाटा है, ब्लैंक डाटा अगर कोई भी रहता तो यहाँ पे ब्लैंक डाटा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे पाइवट टेबल के थ्रू आ जाता है ऑटोमेटिक। किसी भी सीट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे सीट पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। यहाँ पे हमको बताना था सिर्फ डाटा एनालिसिस के बारे में, जो कि क्विक डाटा एनालिसिस है। यहाँ पे सारा ऑप्शन आप देख चुके होंगे, फिर से आप प्रैक्टिकल कर लें तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे ये सारा चीज जो भी चीज है आप कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग से सारा कुछ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जल्दी में करने के लिए एक ऑप्शन दे देता है क्विक डाटा एनालिसिस, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।